अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से पाक का विमान हवा में अटका हुआ है। अबू धाबी से पेशावर जा रहा विमान हवा में अटक गया। क्वेटा के आसमान में चक्कर लगाने को मजबूर हुआ है पाक विमान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से हवा में अटका पाक विमान। अबू धाबी से पेशावर जा रहा विमान हवा में अटक चुका है। क्वेटा के आसमान में चक्कर लगाने को मजबूर हुआ है पाक विमान। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से हवा में अटका पाक का विमान। अबू धाबी से पेशावर जा रहा विमान हवा में अटक गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्वेटा के आसमान में चक्कर लगाने को मजबूर हुआ है पाक विमान। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से हवा में पाक का विमान अटक गया। हम कहें कि वेरीफाई करके और तब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो इस वक्त के मौजूदा तनावपूर्ण हालात में देखें तो लोगों के बीच पैनिक भी ना हो। लेकिन लोगों को ये सलाह जरूर दी जानी चाहिए कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ओपन स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें, जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। जाहिर तौर पर जहाँ ब्लैकआउट है और सायरन है वहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। युद्ध की स्थिति है और जाहिर तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग हो रहा है, तो अपने आप में वॉर भले ही डिक्लेयर ना हो, लेकिन ये वॉर से कमतर भी नहीं कहा जा सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मौजूदा स्थिति है जो कि बेहद खतरनाक है और कह सकते हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन में आगे क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस समय मौजूद है, लेकिन किसी तरीके से युद्धोन्माद ना हो इसको लेकर जो जानकारी है वो पुख्ता पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में आपके पास भी अगर सोशल मीडिया से कोई मैसेज आता है तो उसे बिना कंफर्म किए फॉरवर्ड ना करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां पर गोलाबारी इस समय हो रही है। तो पुंछ की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भारी गोलाबारी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर कई इलाकों में गोलाबारी हो रही है। तो चलिए, इस समय पूरी स्थिति किस तरीके से बनी हुई है ये आपको बता देते हैं। जहां पर 26 जगहों पर 550 से ज्यादा ड्रोन और कुछ मिसाइलों ने निशाना साधा है। अगर बात करें, देखिए, गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के सीमावर्ती 26 इलाकों पर 550 से ज्यादा ड्रोन और कुछ मिसाइलें दागी। बेहद क्लोज रेंज में पाकिस्तान के हमले को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। तो लगातार विजुअल आ रहे हैं हरियाणा के सिरसा और पलवल के जो दो विजुअल्स हैं वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से दिल्ली की तरफ क्लोज अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बेहद नापाक कोशिश है ये। अपने आप में देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि भारत को जंग के मैदान में उतारा जाए, और ये जंगी जो एक तरह से फितूर पाकिस्तान के सर पर सवार था वो दरअसल हम देख रहे हैं तो भारत को एग्रेशन और एस्केलेशन के जरिए उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दे रहा है, जिससे दुश्मन के ठिकाने एक के बाद एक टहलते जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो आतंकी मंसूबों से लैस है। उसे अपने न लोगों की परवाह है, न अपने एस्टेब्लिशमेंट का परवाह है। जाहिर तौर पर वो एक अमानवीय कृत्यों को करने वाला पूरी तरह से देखा जाए तो आतंकिस्तान है, लिहाजा उसको उसी की भाषा में जवाब जरूर दिया जा रहा है। लेकिन अब भी भारत कंस्टेंट बरतते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जो एयर एस्टेब्लिशमेंट है, जहां से पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है उन ठिकानों को ही भारत टारगेट कर रहा है। तो ये भारत की युद्ध नीति है जो दुश्मन को सबक भी सिखाती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी हम ख्याल रखते हैं कि जो आम आवाम है वो प्रभावित न हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखिए सीधे सीधे भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर तौर पर पैनिक क्रिएट करके इस वॉर को और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा हम कहें कि एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त बदलते हालात में हम देखें तो बेहद नाजुक वक्त है और इसलिए एक एक कदम भारत को फूंक फूंक कर रखना है और जाहिर तौर पर दुश्मन के हर चाल को नाकाम करना है। तो इस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा एंगेज है और जाहिर तौर पे देखा जाए तो इस वक्त अब युद्ध की जो तस्वीर है वो 5 से आगे बढ़ते हुए तकरीबन 6 से 7 राज्यों को अपने आगोश में लेती हुई दिखाई दे रही है। तो पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुक्रवार शाम 5:30 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्यमिका सिंह ने सेना की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 8 से 9 मई की रात भारत में 26 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन हमलों का प्रयास किया है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने S-400 सिस्टम, बराक-8 मिसाइल और S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी आकाश मिसाइल और एंटी ड्रोन उपकरण का इस्तेमाल किया है। वहीं पाकिस्तान ने मानव रहित यूएवी से भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे भी नष्ट कर दिया गया। भारत ने
पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस सिस्टम पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च कर एयर डिफेंस रडार नष्ट कर दिए हैं। और इस दौरान मिस्र ने कहा कि पाकिस्तान ने पुंछ में तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब एक तरफ भारत की ओर से दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं।